जुड़ना ज़रूरी है। और क्योंकि हमारा माइंड क्या एक सॉफ्टवेयर की तरह है, जहाँ हमारा दिमाग क्या एक एक क्षण घूमता रहता है। हज़ारों विचार एक सेकंड में आ जाओ, आप ध्यान में बैठते हो 5 मिनट में हज़ारों विचार आपको आ जाएंगे। तो वो प्रैक्टिस से ही होता है। आप पहले 2 मिनट बैठोगे, 4 मिनट बैठोगे, तब आपको आदत पड़ेगी। आप आदत पड़ेगी तो आप अच्छे से अभी कुछ के दिमाग में कैसा था, किसी ने किसी को गाली दे दी, स्टूपिड बोल दिया कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ कभी ज़िंदगी में नहीं करोगे, वही बात वो घुमाते रहते कि मैं तो लायक नहीं हूँ, मैं तो ये नहीं करूँगी। तो ऐसा नहीं होता है। आप वो चीज़ से अलग, हर एक में हर तरह के गुण होते हैं, किसी प्रकार का गुण होता है जो है वो आप प्रोग्रामिंग करो, अपने माइंड का प्रोग्रामिंग करो, अपनी इंटेलिजेंस जो है, जिस कार्य में रुचि है उसमें आप दिल लगा के काम करोगे तो भी आप क्या क्रिएटिव बनोगे, आगे बनोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा, खुशी मिलेगी, तो हमारा फ्रस्ट्रेशन दूर होएगा, डिप्रेशन दूर होएगा। किसी से हम कम्युनिकेशन करें, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, बोलचाल बहुत ज़रूरी है। यदि हम हमारा बेस्ट कम्युनिकेशन है, हम किसी से इंटरेक्शन अच्छे से करते हैं, उनको 2 ज्ञान की बातें सुना पाते हैं, यदि हमारे अंदर ज्ञान है तो वो यदि उसको एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, तो उसका भी माइंड बॉडी सोल पावरफुल होएगा। कभी भी हमें गुस्से में बात नहीं करना है, रिवेंज नहीं लेना है। कोई चीज़ की गिल्टी महसूस है तो फॉरगिवनेस की स्थिति होना चाहिए। हम किसी को माफ़ करने की पोजीशन हो, मैं तो इसको कभी माफ़ ही नहीं करूँगा, मैं तो बदला लूँगा, ये भावनाएं नहीं होनी चाहिए। तुरंत आप यदि माफ़ करते हो तो आप खुद हल्के होते हो। यू बिकम एज लाइट एज फैदर, बोलते पंख के जैसे एकदम, बोलते हैं ना कि एकदम ये है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे हार्ट में भी बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। तुरंत आप देखो, आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, कोई बात के लिए रिजिड हो, पर आपने माफ़ किया और एक दूसरे से बोलने लगते हो, आप हमेशा हल्का महसूस करोगे, 100% आप हल्का। अभी देखिए कैलिफोर्निया में भी रिसर्च हुआ था, लोग पीएचडी करते हैं, ये सर्च करते हैं, किस चीज़ के लिए पीएचडी आप करते हो, आप सर्च वर्क करते हो। इसी तरह से आप कोई ना कोई चीज़ को सर्च यदि आप करते हो तो आपका माइंड बैलेंस होता है, मतलब अच्छी तरफ आप जुड़े हुए हो। हम यहाँ पर योग करते तो योग तो नेचुरली, योग का क्या मतलब, हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ रही है, हम योग कर रहे हैं। योग बहुत तरह के योग होते हैं, हठ योग, राज योग, ब्रह्म योग, सहज योग। तो हम यहाँ पर जो शारीरिक योग करते हैं उसके साथ हम मानसिक भी तो कितना करते हैं। आप ये देखते हो कि हम ओमकार करते हैं, कितने बार ओमकार करते हैं, अच्छी प्रेयर्स करते हैं, ये करें, तो ये सब पॉजिटिव ऊर्जा की निशानी है जो आपके ऑरा लेवल को बढ़ाती है। आपके ऑरा लेवल को इतनी बढ़ाती है कि आप टाइम टू टाइम अपने समय पर एक जगह उपस्थित हो जाते हो और करके ही जाते हो। एक रोज़ आप नहीं कर पाते हो, 2 रोज़ नहीं आ पाते हो तो आपको कुछ बेचैनी सी महसूस होती है। तो यही सब क्या है कि जहाँ हमें मोटिवेशन, इंस्पिरेशन सब चीज़ मिलती है और हम योग से जुड़े होते हैं तो हमारी बीमारियाँ दूर होती है, हमारा ऑरा लेवल है, हमारी ज़िंदगी बदलती है। फिर हमारा सोशल फैमिली कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। जो भी हम यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त करते हैं और बोलते हैं कि हमने ऊर्जा प्राप्त की, हमने अपने आप को ऑरा लेवल स्ट्रॉन्ग किया, वैसे ही आप अपने घर की ऑरा को बहुत पावरफुल बना सकते हो। घर को आदमी जहाँ साफ़ सुथरा होता है वहाँ पैर रखते ही लगता है कि कोई पॉजिटिव हो रहा है, वहाँ पर कोई पॉजिटिविटी है। अब मैस पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है, चारों तरफ ही है, तो इंसान को बैठने का मन नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है, ऑरा में ये है। और फिर आदमी आके क्रिटिसाइज़ भी करने लगते हैं। तो अपना कितनी देर लगती है, थोड़े से आज जहाँ भी है, अब एक यही हॉल का मैं वर्णन लेना चाहती हूँ, कितना साफ़ सुथरा था, तभी सब आके बैठते हैं ना। यदि ज़रा भी गंदा होगा तो कोई बैठेगा क्या, नहीं बैठेगा। तो वही है कि साफ़ सुथरी जगह में जो है उस ढंग से आप अपने घर की ऑरा बहुत पावरफुल बना सकते हो। अपने रिलेशनशिप को पावरफुल बनाइए आप। फिर हेल्थ कंडीशंस आपकी अच्छी होएगी, डायबिटीज़, बीपी सब चीज़ चले जाएगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हाँ कोई बोलते हैं हमें तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, क्या मैडम आगे बढ़ें। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे, हमेशा सपने में नहीं घिरे रहें, वो तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा ना। कोई भी चीज़ के लिए आपको डेडिकेशन, डिवोशन होना चाहिए और आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूरी मिलेगा। और हमेशा ये सोचो कि पॉजिटिव स्टेटमेंट दो, माई फ्यूचर इज़ सेंटेंस, माई ऑरा लेवल इज़ गेटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरा फाइनेंशियल, सोशल, रिलेशनशिप सब चीज़ अच्छी हो गई है। कोई भी चीज़ के लिए हम खाली जैसे सबने जिस प्रभु की आपको इमेज है, जिसको आप पूछते हो, उसकी इमेज अपने सामने रखो, हमेशा उसकी इमेज रखो।
कि उन्हीं की कृपा से मेरा सब काम हो रहा है और सब काम होगा। उतनी पावर है गुरु, यदि आपने गुरु बनाए हुए, आज हमें कोई चीज़ से हम सीखते तो वो हमारे यदि गुरु होते हैं तो उनकी इमेज आपको सामने रखनी है कि उन्होंने मेरे को ये चीज़ का ये कि आपने यदि ऑरा लेवल पर इतना यदि आपने आधा घंटा का लेक्चर है तो आपको 5-7 चीज़ें आपको वो ग्रहण होनी ही चाहिए। आपने सुना और आपने उसको ट्रांसफॉर्म नहीं किया, इनकलकेट नहीं अपनी लाइफ में, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? तो आप आगे नहीं। तो ब्रेन क्या है? ब्रेन हमारा बहुत पावरफुली वर्क करता है। ब्रेन सब चीज़ को एक्सेप्ट करता है। आप ब्रेन को एक्सेप्ट करना सीखो। ब्रेन से कोई भी चीज़ की ग्रास्प करना सीखिए। कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से मत जाने दो, क्योंकि बोलते हैं ना कि ब्रेन क्या है, इज़ अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। एक कहावत है कि ये जो है पीपल एक्समेक्ट, लोग बहुत एक्चुअली स्मार्ट करते हैं, बोलते लोग अरे कोई तो नेगेटिव कैरेक्टर है जो कितना भी समझाओ वो समझता नहीं है, तो किसी को डर होता है कोई चीज़ का। तो ये है रिलेशनशिप। हाँ, फिर इसी तरह से परसेप्शन लोगों का अच्छा रखो। अभी है परसेप्शन अच्छा रखो और कभी भी अच्छे मतलब कोई भी चीज़ ऑल इज़ वेल आप बोलो, ऑल इज़ वेल आप बोले। हाँ, तो अपना स्पिरिचुअलिटी आप बढ़ाते रहिए। बहुत कुछ मैंने आपको बताया है इसके बारे में, और ये तो बहुत बड़ा एक टॉपिक है जहाँ इसको और भी गहराई में हम उतर सकते हैं। ऑरा के बारे में बहुत पावरफुली है, ऑरा देखना करना ये, पर मैंने आपको जो ज़रूरी पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बताया कि आप अपने ट्रांसफॉर्म में अपनी ऑरा लेवल को इस तरीके से बढ़ा सकते। धन्यवाद, थैंक यू।